हमारे लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, और उसमें हमने जो कवर किए थे टाइप्स वो कौन कौन से थे। उसमें एक तो हमने लास्ट में कवर कर ली थी टाइप 1, दैट इज जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी, और जो हमने दूसरी कवर कर ली थी वो थी आपकी 2 डिजिट वाली प्रॉब्लम, 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एज प्रॉब्लम। तो बहुत इजी है इसके क्वेश्चन भी। इजी कैसे हैं वो अभी समझना। बेसिकली क्या होता है कि हम सभी को पता है कि हम 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, और एक क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर है ना, पास्ट मीन्स बीता हुआ कल, फ्यूचर मीन्स आने वाला भविष्य, प्रेजेंट मीन वर्तमान जिसमें हम जीते हैं, है ना, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एक बच्चे की एज आज है 18 साल। ठीक है, एक बच्चा आज 18 साल का है, 18 ईयर्स का। ठीक है, तो 6 ईयर्स अगो उसकी एज क्या थी। पास्ट में जाएंगे हम, 6 ईयर्स अगो। तो कहने का मतलब होगा कि 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उसकी एज में से 6 साल माइनस कर दो तो क्या होगा। सो यू विल बेसिकली डू 18 माइनस 6, तो कितनी आ जाएगी, 12 ईयर्स। ठीक है, अगर कहीं स्टेटमेंट में आ जाए कि 10 ईयर्स हैंस, 10 ईयर्स हैंस आ जाए, या आ जाए 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल के बाद, या 10 ईयर हैंस मीन्स अब से 10 साल। 10 ईयर्स लेटर मीन्स 10 साल के बाद, 10 ईयर्स हैंस मीन्स अब से 10 साल। तो 18 साल के 10 साल बाद क्या होगी बच्चे की एज, 18 प्लस 10 करेंगे, सो इट विल बी 28। यहाँ पे था बच्चे जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं ये ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई। ठीक है, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस वाले पोर्शन से, मतलब हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोला गया कि 7 साल पहले एक बच्चा 5 साल का था, 5 ईयर्स। कब की एज दी गई आपको, इट इज 7 ईयर्स अगो। तो 7 साल पहले बच्चा 5 साल का था, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, आप 5 + 7 ईयर्स कर दोगे, तो प्रेजेंट आ गई 12 ईयर्स एज होगी। और अगर आप यहाँ पे बोला 15 ईयर्स हैंस, या 15 ईयर्स लेटर, 15 ईयर्स हैंस और 15 ईयर्स लेटर क्या होगा। 15 ईयर्स लेटर के बाद क्या होगा, यू विल टेक एज लाइक 15 + 12, कितना हो गया, 27। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन शुरू होगा, या तो पास्ट से होगा या प्रेजेंट से होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और दो रिलेशनशिप नहीं आएगी। ठीक है जी। तो आपको जो, अब आपको ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आपको एग्जामिनर हमेशा जो भी क्वेश्चन बना के देगा तो उसमें वो फादर सन की करेगा। तो ये प्रेजेंट एज है, लेटर से फादर सन, फादर की प्रेजेंट एज और सन की प्रेजेंट एज, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो सन की एज आपने एक्स मान ली, तो फादर की क्या होगी, वाई, वाई ले लिया आपने। ठीक है, या फादर की एक्स कर लो, सन की वाई कर लो। ठीक है, पैटर्न में कर लेते हैं, पहले फादर आते हैं फिर सन आता है। सो इट इज लाइक फादर की एक्स और सन की वाई। तो ये तो थी आज की एज। अब वो बोलता है कि 7 ईयर्स अगो, ही सेज 7 ईयर्स अगो, उसने एक रिलेशनशिप दे दिया कि फादर एज वाज ट्वाइस द सन्स एज। ठीक है, फादर एज 7 ईयर्स अगो क्या थी, ट्वाइस द सन्स एज, उसने एक कंडीशन दे दी या। ठीक है, तो 7 ईयर्स अगो, अब पहले तो फादर की 7 ईयर्स अगो एज निकालो, क्या होगी, ऑब्वियसली सबको क्लियर है, x-7। और सन की एज क्या होगी, दैट विल बी y-7। तो कोई रिलेशनशिप दिया, उसने क्या बोला, 7 ईयर्स अगो फादर की एज क्या थी, ट्वाइस ऑफ क्या बोला, सन्स एज, है ना। तो फादर की एज को यहाँ डाल दोगे,
x minus 6 twice y minus 6. So it will come out to be x minus 6 2y minus 12, x minus 2y माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब जब हम इसके बाद जो हम दूसरा करेंगे, दूसरा है कि अब वो बोलता है कि 6 years later, लेटर से ही से 6 years later, तो फादर की एज क्या होगी x प्लस 6 और सन की एज क्या होगी y प्लस 6। फादर की एज x प्लस 6 और सन की एज y प्लस 6, और रिलेशनशिप दिया कि फादर सन की एज जो है वो बोल देते हैं कि 1/3 ऑफ फादर्स एज होगी। ठीक है, सन की एज क्या होगी, सन्स एज इज 1/3 ऑफ फादर्स एज। तो कुछ भी नहीं है, सन की एज यहाँ पे डाल दो, y प्लस 6 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ x प्लस 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 3y प्लस 18 इज इक्वल टू x प्लस 6 आ जाएगा। और चाहे इसको इधर ले आओ, चाहे इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो x प्लस 6 माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Solving both of these equations, you can easily find out the value of x and y, and hence you can solve the your problem. You can evaluate the age of father and age of son. एक और चीज आपने याद रखनी है सभी ने, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो जब एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन में अपने कि what were their present ages, what are their ages, what is the age of father and son, तो वो प्रेजेंट की बात है। हो सकता है कभी वो क्वेश्चन को चेंज करने के लिए बोल दे कि व्हाट वाज देयर एज 7 years ago। ठीक है, तो वहां पे आप एक्स वाई की जो वैल्यू ऐसे ही निकाल के आ जाओगे तो वो गलत होगा, वो आपको पीछे डालना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ एज प्रॉब्लम। तो अगर हम एक क्वेश्चन भी लेते हैं, एज वाला कोई गिवन है नहीं, एज वाला कोई भी प्रॉब्लम गिवन नहीं है आपको। चलो, करंटली नो सच प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, बट मैं आपको सारी टाइप करा रहा हूँ। एज के बाद आता है आपका दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, एज के बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है आपका, वो प्रॉब्लम कहलाता है आपका थर्ड। दिस इज गोइंग टू फोर्थ, अपस्ट्रीम स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ना स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये बड़े बहुत सारी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के, तो इसकी मैं ज़रा 2-3 टाइप कराऊंगा। आई विल टेक क्वेश्चंस फॉर द रेफरेंस आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका डिस्टेंस होता है बेटे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। एंड अगर हम बोल रहे हैं स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, एंड टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अक्सर आपको क्वेश्चन जो आएगा वो इस उसमें आएगा, ये जो दे रखा है उन्होंने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। नाउ समझिए कैसे। कोई भी एक क्वेश्चन है, क्लास का एक बच्चा जिसका नाम है हेमंत, है ना, हेमंत ए से बी के बीच में गया। अब हेमंत ने क्या किया, हेमंत क्या करता है कि ए से बीच का डिस्टेंस लेटर से 600 किलोमीटर है। ठीक है, अब कुछ डिस्टेंस ये कार से ट्रेवल करता है, कुछ डिस्टेंस ये बस से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो लेट अस से कि इसने ये पहले 200 किलोमीटर इसने ट्रेवल किए किससे, फर्स्ट 200 किलोमीटर इसने ट्रेवल किए कार से।
पहले 200 किलोमीटर इसने ट्रेवल किए कार से और अगले 400 मीटर इसने किए ट्रेन से। 400 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर। ठीक है। और सेकंड केस में क्या करता है, ये 500 किलोमीटर कवर करता है कार से और रिमेनिंग 100 किलोमीटर करता है ट्रेन से कवर। तो ये दो कंडीशन दे दी। A man named Hemant travels a distance of 600 kilometer partly by car and partly by train. If he travels 200 kilometer by car and 400 kilometer by train, then total time taken to cover the distance is, let us say, 4 hours. And if he covers 500 kilometer by car and 100 kilometer by train, then he takes 2 hours less. ठीक है, then he takes 2 hours या 3 hours less कर दो, then he takes 3 hours less. तो 3 hours less कर दिया आपने, तो 3 hours less का obviously meaning है कि इसको पूरा कितना घंटा लगा, 1 घंटा। कितना लगा, 1 घंटा। बट वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, तो हम इसको बोलते हैं कि 1 hour लेस कर देते हैं। 4 hours इसमें लगे और 3 hours इसमें लगे, टेक्स 3 hours लेस। नाउ द पॉइंट इज दिस कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास दो चीजें, एक तो कार है और एक है आपके पास ट्रेन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऊपर वाला हो गया आपका केस 1 और नीचे वाला हो गया आपका केस 2। ठीक है, तो केस 1 में क्या है कि वो लेट हमने बोल दिया कि स्पीड ऑफ कार भी x किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड ट्रेन का क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो ये हमको दिख ही रहा है। तो ये हो गया मेरा x किलोमीटर पर आवर और ये हो गया मेरा क्या हो गया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नीचे भी सेम x किलोमीटर पर आवर एंड दिस विल बी y किलोमीटर पर आवर। तो अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे ये टाइम का रिलेशनशिप गिवन है, आपको ये क्या है डिस्टेंस दे रखा है, s मींस डिस्टेंस होता है और ये होता है स्पीड। चलो यहाँ पे d कर लेते हैं, d और s स्पीड, ये भी डिस्टेंस और ये स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड पता हो तो कौन सा रिलेशन लगेगा, यही वाला लगेगा ना। तो यहाँ से आप टाइम t1 निकाल लोगे, t1 आएगा d ओवर s, दैट मीन्स 200 ओवर x। और यहाँ से टाइम 2 निकाल लोगे, वो क्या होगा 400 ओवर y। ठीक है, और नीचे भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ इस केस में t1 होगा क्या 500 ओवर x एंड यहाँ पे t2 होगा 100 ओवर y। नाउ अगर हम केस 1 को इन डिटेल में करें तो मैं इसको दो पार्ट में यही डिवाइड कर देता हूँ। सो केस 1 को करते हैं हम, केस 1 को। केस 1 में आपका पता है डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। केस 1 को भी करते हैं, चलो अच्छे से करते हैं इसको। सो लेट अस दिस, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ट्रेवल्ड बाय कार। सो कितना है 200 किलोमीटर, ये केस 1 है। ठीक है, और स्पीड ऑफ कार क्या है, स्पीड ऑफ कार इट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो टाइम टेकन t1, टाइम टेकन t1 क्या हो गया t1, so that is 200 over x। again same, distance traveled by train, it will be how much 400 kilometer, and speed of train is y kilometer per hour, and this will be equal to time taken will be equal to time taken will be equal to t2, and this will be equal to 400 over y। now according to the क्वेश्चन की जो कंडीशन है कि टोटल समय उसको कितना लगता है, according to question t1 plus t2 gives you how much, it takes us 4 hours। तो ये हो गया आपका 200 over x plus 400 over y is equal to 4। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। Similarly, what you will do is you will be doing case 2। So when you will do case 2, it is for car, right? नहीं, कार नहीं है, बोथ है, बोथ है। तो केस 2 में भी वो ट्रेवल करता है जर्नी एंड देन ही
है ना। तो यहाँ पे आ गया अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, distance traveled by car is how much? It is 500 kilometer, and speed of car is it is x kilometer per hour. So time taken t1 500 by x, and again distance traveled by train is equal to 100 kilometer, and time speed of train equal to y kilometer per hour. So time taken T2 will be equal to 500 100 over y. So it is like 100 over y. Okay, 100 over y. Now according to question again same, T1 plus T2, it is going to take कितना, 1 घंटा पिछले वाले से लेस, तो 3 hours. So T1 is 500 over x plus 100 over y is equal to 3. तो ये दो इक्वेशन आ गई, और मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बता रखा है हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. दिस इज 500 over x plus 100 over y is equal to. So this is like these two linear equation, two variable simultaneously solve करेंगे. आपको अगर हिंट याद हो तो क्या था हिंट? इट वाज पुट 1 by x को u and 1 by y को v. So you will be getting is 200 u plus 400 v is equal to 4, and 500 u plus 100 v is equal to 3. This is equation number 1 and 2. इसको solve कर लें. So this method is known to everyone, and ये हर किसी को पता है कि इस मेथड को करना कैसे है हमें, है ना.